हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी कोच में। तो फ्रेंड आज एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का क्लास लेके आए हुए हैं, जो कि क्लास 1 रहने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एसएससी जीडी का क्लास करवाइए। तो आज से फाइनली जीके जीएस का क्लास शुरू कर दिया गया। आप सभी मेरे साथ में जुड़ के अपना बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ प्रोवाइड आपको करेंगे, वही क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो पेपर में पूछने का चांस है। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे, हर चीज प्रोवाइड करेंगे। और जल्द ही रीजनिंग और हिंदी का भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा आप सभी के लिए। तो आप सभी मेरे साथ में जुड़ के बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता हो, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में आपसे भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 किसके लिए प्रावधान करता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि जितना क्वेश्चन को लिखिएगा कन्फ्यूजन क्लियर होगा, और जो क्वेश्चन को आप लिख देते हैं वो क्वेश्चन आपको जेन्युइन माइंड में सेट हो जाता है। तो आप सभी हर क्वेश्चन को लिखने का कोशिश कीजिए। चलिए बताएंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 किसके लिए प्रावधान करता है फ्रेंड। ए राइट आंसर देंगे, संसद का सचिवालय के लिए प्रावधान करता है। याद रखिएगा ए राइट आंसर देंगे, संसद का सचिवालय के लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 98। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रावधान है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी भारतीय संविधान में किस भाग में लोकसभा के अध्यक्ष के लिए प्रावधान है। देखिए इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर देंगे, भाग 4 में ही। याद रखिएगा आप सभी भाग 4 में ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष है। चलिए फटाक से आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष है। देखिए आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी, भारत के उपराष्ट्रपति। फ्रेंड भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा पैदल अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है कि उम्र जो होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए, और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति भी बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है, और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए फ्रेंड बताएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आप ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी, जवाहरलाल नेहरू। फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। देखिए पढ़िए इस कदर से आप सभी की सारा क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत के वायसराय कौन थे। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए लखनऊ समझौता जो हुआ था, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। उस समय के वायसराय कौन थे फ्रेंड बताएंगे आप सभी। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं अभी तक में एसएससी जीडी के लिए बहुत सारा क्लास दिया गया था, जो मास्टर वीडियो था, मास्टर क्लास था। लुसेंट का 200 समान ज्ञान का प्रश्न दिया गया है, जीके जीएस का प्रश्न दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए 200 जो है कि हिस्ट्री का स्पेशल वीडियो दिया गया है। अगर ये वीडियो को आप सभी देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न हिस्ट्री से आपका छूटने वाला नहीं है पेपर में, इसे आप सभी कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आपको दिया गया था, जो क्लास 1 में कवर करवाया गया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी जाके सारा क्लास को कवर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप सबको पता होना चाहिए एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए लुसेंट बुक जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। लुसेंट और क्रॉन बुक को निचोड़ करके इतिहास का प्रश्न तैयार किया गया था, तो आपसे उसे जरूर कवर कर लीजिएगा। और समान ज्ञान का भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे जीके जीएस का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बताएंगे उस समय के वायसराय कौन थे, तो हम सभी कह सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय के वायसराय। देखिए जब लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर हुआ था तो उस समय जो वायसराय बना था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विदेश साम्राज्य की शुरुआत की फ्रेंड। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का, निमि विदेह के द्वारा जो है कि विदेश साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और इसका उल्लेख जो मिलता है वह यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का रीजेंट था।
अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा, बैरम खां था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और मनसबदारी प्रथा भी चलाई थी इसने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था फ्रेंड? चलिए बताएंगे, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1863 में इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1902 में इसकी मृत्यु हुआ था। कहाँ पे? बंगाल के बेलूर मठ में मृत्यु हुआ था। कहाँ पे? बंगाल के बेलूर मठ में। कब? 1902 में। जन्म 1863 में। देखिए, इसने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? ये की थी 1897 ईस्वी में। अगर स्वामी विवेकानंद के गुरु की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु थे, याद रखिएगा आप सभी। इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ से इतने फैक्ट आपको मिले, आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर बताइएगा। देखिए फ्रेंड, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछने का चांस है। तो आपसे हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा। और आज की इस क्लास को आपसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हौसला बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। तो आपसे लाइक करके मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा मेरा। तो हम सिर्फ कह सकते हैं बंगलुरु को सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है भारत की। अगला क्वेश्चन देखिए, विमान से उड़ान भरने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है फ्रेंड? तो ये मानी जाती है समताप मंडल। अगर आपसे ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, समताप मंडल मानी जाती है। ये फ्रेंड जो कि पृथ्वी का वायुमंडल का दूसरा परत है। पहला परत में आ जाता है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, आगा खान कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आगा खान कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी खेल से। याद रखिएगा आप सभी, हॉकी खेल से आगा खां कब संबंधित है, याद रहेंगे। क्वेश्चन को भुलाइएगा नहीं आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये संबंधित है कपास से। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कपास से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है फ्रेंड? ये संबंधित है शतरंज खेल से। किस खेल से? शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक देश है? चलिए फ्रेंड बताएंगे, इनमें से कौन सा एक लैंडलॉक देश है? लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड आप सबको भली भांति पता होना चाहिए, जब किसी देश को दूसरे देशों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो उसे हम सभी लैंडलॉक देश के अंतर्गत रखते हैं। उसके पास कोई समुद्री तट ना हो, उसे हम सभी लैंडलॉक देश कहते हैं। जैसे आपका एक देश ये हो गए, उसके बाद एक देश ये हो गए, और बीच में कोई देश आ जाता है, चारों तरफ से एक देश को घेर लिया जाता है तो उसे हम सभी लैंडलॉक देश कहते हैं, जिसके पास कोई समुद्री सीमा ना हो, चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ हो। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। मंगोलिया को लैंडलॉक देश के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर में जो है वह रूस है और जो कि दक्षिण में चीन है। चीन दक्षिण और पूर्व से घिरा हुआ है, और पश्चिम में जो है काजाकिस्तान है, और बीच में जो है कि मंगोलिया पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। वर्तमान में कुल 49 लैंडलॉक देश हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के सेवा किसके द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड? चलिए बताएंगे ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो हम कह सकते हैं जे.के. गोखले के द्वारा किया गया था। अगर आप ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है फ्रेंड? लॉर्ड कर्जन, आप सबको बताओगे, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है फ्रेंड? तो जो भी ऑप्शन में एक को टिक कर रहे हैं आंसर मैच कर लीजिएगा आप सभी। बंगाल विभाजन घटना से संबंधित है, क्योंकि उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ही थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसके साथ निहित है? मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी जो फ्रेंड वो किसके साथ निहित है?
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, आरबीआई के द्वारा, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई डैश है। अगर इसे सिंपल भाषा में कहें कि लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है फ्रेंड? सी राइट आंसर हो जाएंगे, डायोप्टर कहा जाता है। इसे याद रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला किला था? भारत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला किला कौन सा था भारत में? तो हम कह सकते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बाजार में एकाधिकार की स्थिति निम्न में से किसको संदर्भित करती है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, एक विक्रेता कई खरीदार को। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का, संतुलन मूल्य में कमी आएगी, याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 क्या था? आप सबको पता होंगे फ्रेंड, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उसके विरुद्ध में रॉलेट एक्ट चलाया गया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था आप सभी बताएंगे। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए आप सभी कह सकते हैं, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था फ्रेंड? चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 323 के लिए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? डी राइट आंसर हो जाएंगे, सेम मानेकशॉ था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए फ्रेंड क्वेश्चन में 24 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। बंगाल के विभाजन, आप सबको पता होगा बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। विरोधी नेता कौन थे इसके? अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। आंसर को मैच कीजिएगा उपयुक्त में से सभी। कृष्ण कुमार मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजबाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना यहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे धरोहर परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजबाड़ा महल तो हमसे कह सकते हैं ये है इंदौर में, भोपाल में पढ़ते हैं, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में जीके जीएस का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आज की इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। जल्द हिंदी और रीजनिंग का भी क्लास शुरू कर देंगे ताकि हर चीज आपको वो प्रोवाइड हो जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। आप सबको बताना चाहिए वही चीज आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप युवा शक्ति टेस्ट सीरीज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। हर अपडेट वहां आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।